जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था? कितना नंबर था वो? परिक्रमा 29 नंबर तक। 64 भक्ति अंग हमने जो बताए, और उस अंग को बता करके रूप गोस्वामी उसमें अलग अलग प्रकार के फलों के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप उस अंग को पालन करेंगे तो उस अंग को पालन करने से आप कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और उससे लाभ क्या होगा, ऐसा रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो जो उसमें फल की बात की जा रही है वो वैदिक भक्ति में इसलिए की जा रही है क्योंकि लोग उसके तरफ आकर्षित होकर के उस कार्य को, उस भक्ति के अंग को अपने जीवन में स्वीकार करें। जैसे छोटे से बच्चे को अगर कोई खट्टा दवाई देना होता है या तीता दवाई देना होता है तो उसको चीनी के साथ या मिठाई के साथ खिला दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर रूप गोस्वामी भी उसके साथ फल इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उस फल की इच्छा रख करके भी कुछ लोग इस अंग को अपना सके। इसलिए यहाँ पर हर अंग के बाद उसका फल श्रुति और उसको कार्य करने के बाद आपके जीवन में किस तरह से लाभ होगा उसको बता रहे हैं। तो 29 नंबर में हमने देखा था कि विष्णु मंदिर की परिक्रमा 4 बार की जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे अर्चन। क्या देखेंगे? अर्चन। अर्चन कितने लोग जानते हैं अर्चन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? अच्छा वीरा करना। अर्चन का अर्थ क्या है? अच्छा वीरा की पूजा करना मंदिर में। यहाँ पर सीधा सा अर्थ लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। केवल यही लिखते हैं, लेकिन ये पूरा प्रभुपाद जी नहीं लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जिस श्लोक का ट्रांसलेशन लिखे वहाँ लिखा गया है कि शुद्धि न्यास आदि पूर्वांगम कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तब पूर्व चरणास्यान मंत्रे उपादनम। अर्चन की पूरी विधि है शुद्धता। सबसे पहले क्या होनी चाहिए इसके अंदर? शुद्धता। किस चीज की शुद्धता? द्रव्य की, हर चीज की शुद्धता होनी चाहिए। और इसको जो शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? न्यास। वो मत्स्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, वेणु मुद्रा, धेनु मुद्रा, मणि की मुद्रा, ये जो हम लोग बनाते हैं वो न्यास कहा जाता है। न्यास से हम लोग द्रव्य की शुद्धता करते हैं और उसके साथ मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। ठीक है, जब हम भगवान की आराधना करने से पहले इतने कार्य को अगर करते हैं तब उसे अर्चन कहा जाए। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि स्वर्ग अपवर्ग पुंसाम रसायम भूमि संपदम। अगर कोई भगवान की अर्चना करता है तो जितना भी संपत्ति है संसार का सब उसको प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जब जा रहे थे 2 मुट्ठी चावल लेकर के, तो रास्ते में वो अपने आप से ही बात करते हुए जाते हैं। तो उसमें श्लोक बोलते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग पुंसायाम रसायम भूमि संपदाम, कि उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है अगर कोई भगवान कृष्ण की अर्चना करता है।
विष्णु रहस्य मतलब विष्णु पुराण में कहा गया, श्री विष्णुर अर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णुर आनंदम परमम पदम। वो शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है भगवान विष्णु के धाम जा करके, केवल क्या करने से? अर्चन। तो अर्चन कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्चा विग्रह का हमें अर्चन करना चाहिए। कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग, ऐश्वर्य, मुक्ति और ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता और इस जगत के सारे ऐश्वर्य को तथा योग शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। ये हो गया अर्चना। अब 31 नंबर में एक शब्द है जिसको लिखे प्रभुपाद जी, क्या लिखे प्रभुपाद जी? देखे ना, भगवान की सेवा करना। अब बताइए, यहाँ पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना, और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं नीचे भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा करना और अर्चना करना दोनों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। मुद्रा से ये मुद्रा द्वारा शुद्ध की जाती है, और परिचर्या में जैसे कि कोई भगवान के बगल में खड़े होकर के मोर का चवर डुलाए, मोर पंख डुलाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? परिचर्या। इस परिचर्या में हम भगवान की कैसा सेवा करते हैं? जैसे एक सेवक किसी राजा की सेवा कर रहा हो, और उस सेवा करने में जो जो वस्तुओं का जरूरत पड़ता हो, चमर, मोर पंख, पादुका लाना पहुंचाना, या उन वस्तुओं को पूर्व से ही साफ सुथरा करके रखना, परिचर्या कहलाता है। तो परिचर्या अलग है और अर्चना अलग है। परिचर्या सेवा उपकरण आदि परिष्क्रिया। सबसे पहले क्या कहा गया? जो भी अर्चन के लिए जो भी हम सामग्री लगाते हैं भगवान, उसका शुद्धता भी, मतलब भगवान जिस पालकी में चल करके आएंगे उसको बनाना, उसको सजाना, उसको साफ करना परिचर्या के अंदर आएगा। भगवान जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते में फूल लगाना, कालीन बिछाना, वो परिचर्या के अंतर्गत आएगा। तो ये परिचर्या अलग है और ये अर्चन अलग है। या भगवान चल रहे तो कभी कभी देखते हैं प्रभुपाद जी को हम लोग परिक्रमा कराते हैं, तो चंद्र, चावर, पंख ये सब लेकर के चलते हैं, घंटा आदि सब लेकर के चलते हैं। तो वैसे लेकर के चलना क्या कहलाता है? परिचर्या। तो हमें परिचर्या अगर कोई व्यक्ति करता है तो भगवान बोलते हैं कि साक्षात जो व्यक्ति रथ पर सवार होकर के आ रहा उसी के समान वो भी माना जाएगा। इस श्लोक में लिखते हैं, नारद पुराण में आता, मुहूर्तम व मुहूर्तार्थ यस् तिष्ठेत हरि मंदिरे स याति परम स्थानम किम सुश्रुणे रतः। अगर कोई मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम 24 मिनट तक किसी मंदिर के अंदर निवास कर लेता है, यति परमम स्थानम किम, वो परम स्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद भागवतम के 4th स्कंद में आता है, यत् पाद सेवा विरुचि तपस्विनाम अशेष जन्म पेचितम मलम धिय सिद्धये क्षणोत अन्वहं एतादि सती यथा पादांगुष्ठ विनिश्रिता सरिता। अगर भगवान के मंदिर में जाकर के वो भगवान के शीश को झुकाता है तो अशेष जन्मानुचितम मलधिय, अनंत जन्मों के पाप को वो नाश कर सकता है। फिर कहते हैं, अंगानी विधान एव शिव पूजा परिचर्या न ताने लिखित ताने अंतर्गंत बहु लभ्यता। इस परिचर्या के विषय में और अर्चन के विषय में शास्त्रों ने बहुत सारी बात की है, उसको यहाँ पर वर्णन न करते हुए केवल उस अंग को यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। उसके आगे है गायन। 32 नंबर में क्या है हमारा? गायन। ऑनलाइन वाले को भी समझ में आ रहा है सर? क्लियर? गायन। तो गायन में यहाँ तो प्रभुपाद जी सीधा लिखते हैं कि लिंग पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण भगवान की महिमा का गायन में निरंतर लगा रहता है। शब्द पहला लाइन क्या लिख दिया इन्होंने? जो ब्राह्मण। लेकिन रूप गोस्वामी लिखते हैं यहाँ पर, ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गिया मानो अनिशम परम। ब्राह्मण को गाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता, हरेर सालुक की आपनोति रुद्रम गराधिकम भवेद। भगवान शिव जैसी भगवान की स्तुति करते हैं, उससे अधिक वो स्तुति भगवान को लगती है। कब? जब वो गाता है तब।
लेकिन यहाँ लिखा गया कि ब्राह्मण को गाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए। जैसे भजन गाते हैं, कोई गीत गाते हैं, जैसे गीत गोविंद हो गए, आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे, वैष्णव गीत हो गए, ये सब हमें क्या करने चाहिए, भगवान के आगे गाने चाहिए। फिर आता है 35। 35 में क्या लिखा गया, संकीर्तनम। क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। पहला कीर्तन होता है नाम का, दूसरा गुण का, और तीसरा लीला। ये 3 प्रकार के संकीर्तन होते हैं। और संकीर्तन में लिखते हैं प्रभुपाद जी, अगर कोई भगवान की महिमा का उच्चारण जोर जोर से करता है और एक साथ मिल करके करता है तो संकीर्तन कहा जाता है। यहाँ कह रहे हैं रूप गोस्वामी, नाम लीला गुण आदिनम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। अगर ऊंचे भाषा में हम नाम गुण और लीला का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, तो संकीर्तन कहा जाएगा। ये गायन अलग है और संकीर्तन अलग है, इसको पहले ध्यान से समझिए। यहाँ भी गायन में हम भगवान के भजन को, भगवान के गीत को और वैष्णव गीत को गा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर संकीर्तन में हम क्या गाएंगे, भगवान के नाम को, गुण को और लीला को जब एक साथ बैठ करके जोर से उच्चारण करते हैं तो हम उसको संकीर्तन कहते हैं, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया है, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची वर्तते भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटयो। करोड़ों जन्म के पापों को मिटा सकता है अगर कोई केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करे। गुण कीर्तन में लिखा गया, इदम ही पुंसम तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अच्युतो अर्थ कभी भी निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इदम ही पुंससः तपसः, सबसे बड़ा तप क्या है, भगवान के गुणों का गान करना। और यहाँ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको क्या चाहिए, केवल आपका सेवक पद चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके सेवक गण निरंतर आपकी लीलाओं का गान करते रहते हैं और आपकी लीलाएं बहुत दिव्य हैं और इसके श्रवण करने मात्र से ही हमारे समस्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ये करना चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम से ही, हे व्यास यह जान लो कि सारे लोग जो तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, विस्तुति का उच्चारण, दिव्य ज्ञान का चिंतन, दान, कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का ही सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का ही कीर्तन करना चाहते हैं। जो भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं कर रहा है वो अभी भी भक्ति नहीं कर रहा, वेद अध्ययन भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, लेकिन वो भगवान के गुण लीला नाम का कीर्तन नहीं कर रहा है। तो मतलब उसका जो वेद पाठ का फल है, तपस्या का फल है, अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। ये हो गया संकीर्तनम। संकीर्तन के बाद क्या है, जप। दिखाई दे रहा है सबको? जप। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। ठीक है। जप में क्या होता है, जब हम भगवान का कीर्तन सबके साथ बैठ करके उच्च जोर से उच्चारण करते हैं, केवल नाम। क्या वाचिक के बाद? उपांशु। उपांशु, हाँ, हमको भी नहीं दिखता। उपांशु, ठीक है। कीर्तन करते हैं सबके साथ जोर जोर से, तो वो नाम संकीर्तन कहलाता है। लेकिन जब हम भगवान का नाम अकेले में बैठ करके अपने ही सुनने के लिए जब ग्रहण करते हैं तो वही क्रिया जप कहलाती है। और यही जप
वाचिक कब कहलाती है? जब हम इसको दोनों होंठ के द्वारा जोर जोर से बोल करके कर रहे हैं तो वाचिक जब कहलाती है। केवल हम इतना जब कर रहे हैं कि केवल होंठ हिल रहा है और मेरा कान सुन सकता है, उसको उपांशु कहते हैं। होंठ भी ना हिल रहा हो लेकिन हम जब कर रहे हैं वो मानसिक कहलाता है। गोपाल जी लिखते हैं आगे कि जो जोर जोर से बोल करके जप करता है वो सबसे श्रेष्ठ जप करता है, क्योंकि वो अपना भी उद्धार कर रहा है और दूसरों का भी उद्धार कर रहा है। जो व्यक्ति धीमे स्वर से या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। कृष्णाय नाम ऐसा मंत्र सर्वार्थ साधक भक्ता नाम जपताम भूत स्वर्ग मोक्ष फलप्रदम, कि उसको स्वर्ग भी मिल जाएगा, उसको मोक्ष भी मिल जाएगा केवल जप करने से। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, यज्ञा नाम जपोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, स्वयं भगवान बोलते हैं। इसलिए भी हमको धारण करना चाहिए। समझ गए? क्लियर हो गया? अब आगे जो शब्द है इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 35 महाप्रभुपाद जी लिखते हैं निवेदन, देखे ना, निवेदन विज्ञप्ति। कितने लोग समझते हैं विज्ञप्ति का मतलब? जैसे विज्ञप्ति देखें, कभी कभी पेपर में छपता है, उसमें लिखा होता है विज्ञप्ति, मतलब विज्ञप्ति किसी के द्वारा दिया जाता है तब वो पेपर वाले उसको छापते हैं। वो पेपर वाले उस न्यूज को खुद से लेने के लिए उसके पास नहीं जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञप्ति बोलते हैं। एक निवेदन भी आता है, सूचना आता है पेपर में, कभी कभी डाल दिया जाता है कि निवेदन है, ये फलाने फलाने ने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है, या ये निवेदन आता है कि इसको फलाने पुलिस वाले खोज रहे हैं, तो सूचना के रूप में भी क्या डाला जाता है? विज्ञप्ति डाला जाता है। उसको प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि भगवान के चरण कमलों में निवेदन विषयक एक कथन है कि हम भगवान के चरण कमलों में जो भी चीज निवेदन करते हैं वो क्या कहेगा? विज्ञप्ति कहा जाएगा। उसको साफ साफ शब्द में प्रभुपाद जी लिख दिए, निवेदन। अब ये निवेदन 3 प्रकार का होता है। निवेदन 3 प्रकार का होता है। हरिव उद्देश्य यत कंचित कृतम विज्ञापनम गिरा मोक्षम द्वारम अर्गलाम मोक्ष तनेव विधि सतो। हरिव उद्देश्य, किसके उद्देश्य से करना चाहिए हमें प्रार्थना और निवेदन? भगवान श्री हरि के उद्देश्य से। कंचित कृतम विज्ञापन, कभी कभी जो हम लोग थोड़ा सा भी भगवान के सामने जाकर के बोलते हैं, अगर कुछ भी निवेदन, मोक्ष द्वार, मोक्ष के द्वार उसके लिए खोल दिए जाते हैं। तनेव विधि है स्तवः, तुरंत उसके लिए क्या खोल कर दिए जाएंगे? मोक्ष के द्वार। उसके 3 कैटेगरी बताए गए हैं। पहला संप्रार्थनात्मिका, क्या है? संप्रार्थनात्मिका। ठीक है। दूसरा है दैन्य बोधिका, दैन्य बोधिका। और तीसरा है लालसा मई। ये किसके भाग है? निवेदन के भाग है। दिख रहा सबको? जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे संप्रार्थनात्मिका कि है क्या। भगवान को हम निवेदन करते हैं तो ये 3 माध्यम हो सकते हैं भगवान को हमें अपनी बात को रखने के। तो सबसे पहले प्रार्थना करता है एक भक्त, युति नाम तथा यूनि यूनाम च यूतो तथा मनोभिरमते तद्वन मनोभिरमतां त्वयि। प्रार्थना करता है कि एक युवक का मन जैसे युवती में लगता है और युवती का मन जैसे युवक में लगता है, हे भगवान मेरा भी मन उसी तरह आप में भी लगे। ये कैसी प्रार्थना है कि अपने मन को क्या करना चाहता है? वो भगवान को लगाना चाहता है। कैसे? जैसे एक स्त्री का पुरुष
एक स्त्री का मन पुरुष के प्रति लगता है और पुरुष का मन स्त्री के प्रति लगता है। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कैसे लगता है, क्योंकि उनको देखने से ही उसके अंदर स्वाभाविक काम वासना जगती है, जिसके कारण आकर्षण होता है। तो स्वाभाविक आकर्षण को मांगना चाहता है वो प्रार्थना करके, इसलिए वो प्रार्थना करता है कि युति नाम यथा यूनुम यूनाम च युतो तथा मनोविरमते तद्वन मनोविरमताम त्वयि, ऐसा मन लगना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करता है। और इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि भाव स्तर पर कभी नहीं होता है, ये प्रार्थना कभी भी भाव के स्तर पर नहीं। तो देखो बड़ी भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा जा रहा है कि जब भी कोई संप्रार्थनात्मिका करता है जिसमें वो चाहता है कि मेरा मन भगवान के चरणों में लगे, तो समझना चाहिए वो कैसा प्रार्थना है उसका भगवान के सामने निवेदन, संप्रार्थनात्मिका। और दैन्य बोधिका में कैसा प्रार्थना करता है, अपने आप को वो चाहता है, वो बताता है भगवान को, हे भगवान मैं इस जगत में सबसे पापी व्यक्ति हूँ, आज तक जितने भी पाप हैं वो सब मैंने किए हैं, और इतने पाप को लेकर के मैं जब आपके सामने उपस्थित होता हूँ तो मुझे उन पापों के कारण लज्जा आती है। ऐसा जो प्रार्थना करता है वो कैसा प्रार्थना है, दैन्य बोधिका। इसको संस्कृत में लिखते हैं रूप गोस्वामी, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कथश्चन परिहारोपि लज्जा न किम ब्रुवे पुरुषोत्तमः। मैं इतना पापी हूँ कि बोलने में भी मुझे शर्म आता है। अगर कोई ऐसी प्रार्थना को कर रहा है तो समझना चाहिए वो कैसा प्रार्थना है, दैन्य बोधिका को प्रार्थना कर रहा है। तब में तो प्रभु जी लिखा है ना क्या भाव का भावपूर्वक, भावपूर्वक हाँ वहाँ लिखा है, लेकिन आचार्य नहीं लिख रहे उसको। तो भाव के स्तर पर नहीं होता, हाँ भावपूर्वक ही करना है। जो भी हम प्रार्थना करेंगे भगवान को तो भाव से ही करेंगे ना, लेकिन जो हम साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति का बात करें वो भाव नहीं है। और यहाँ जो हम लिखे हैं वो साधन के बाद भाव का भाव है, इतना अंतर। तो इतना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करता है कि मेरे समान कोई पापी नहीं है, और भगवान जब उसको क्षमा कर देते हैं तो दूसरी बार वो क्या चाहता है कि हम पाप करें। वो बार बार जब जाता है भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने आज चिकन खाया, मटन खाया, आज इतने सारे पाप को किया, हमको माफ कर दीजिए। फिर माफ होने के बाद दोबारा जाता है और क्या करता है, वही कार्य करता है। तो रूप गोस्वामी इसको कभी भी अनुमति नहीं देते, और ऐसे प्रार्थना को भगवान विज्ञप्ति और निवेदन नहीं मानते। ऐसा रूप गोस्वामी नहीं मानते। भगवान से इतने दयालु कि बार बार माफ करेंगे, लेकिन ऐसा करना नाम के बल पर पाप करना, जो हम बताए थे कि एक बार नाम माफ कर देगा, दोबारा वो प्रेम तत्व को नहीं देगा। अगर हम बार बार अपने दैन्यता का प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और हर बार पाप करेंगे और हर बार प्रार्थना करेंगे तो गलत है। उसमें लिखते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग जितने भी होते हैं वो शनिवार के दिन जाते हैं, अपने सप्ताह भर के पापों को जीसस क्राइस्ट के सामने कॉन्फेस करते हैं, और फिर रविवार से उसी पाप को करना आरंभ कर देते हैं। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। फिर है आखिरी लालसामयी। लालसामयी प्रार्थना, यही प्रार्थना जो संप्रार्थनात्मिका में की जा रही है, अगर वही प्रार्थना को भाव के स्तर पर किया जाए, भाव के स्तर पर हो, तो वही संप्रार्थनात्मिका क्या कही जाएगी, लालसामयी कही जाएगी। और इसमें क्या कहा जाता है, कदा गंभीरयाम वाचा श्री युक्तो जगतपते चामर व्यग्रम हस्तमाप एवं कुरु इति वक्षसी। इसमें कहा जा रहा है कदा गंभीर यासा वाचा, कब ऐसा होगा कि मैं आपके समीप आप आकर के चंवर डुलाऊंगा, और चंवर डुलाते हुए जब मैं ठीक से न डुला पाऊं तो हे भगवान आप मुझे कब कहेंगे कि चंवर इस तरह से डुलाओ। ये वांछा जब करेगा कौन, भक्त, कि हमें ऐसी सेवा चाहिए, तब वही प्रार्थना क्या कही जाएगी, लालसा में कही जाएगी, जिसमें व्यक्ति इन भाव स्तर को छोड़ करके शुद्ध भाव स्तर में जब पहुंचता है तो भगवान के साथ वो कुछ न कुछ संबंध को जोड़ना चाहता है, पिता का, पुत्र का, या फिर प्रेमी का संबंध जोड़ करके वो भगवान के साथ सेवा करना चाहता है।
जिसमें लक्ष्मी जी निरंतर क्या करती हैं, भगवान को चरण चापन करती हैं, निरंतर भगवान को पंखा झलती हैं। जब इस तरह की सेवा की वांछा जब कोई भी भक्त करता है तो वो लालसामयी कही जाती है। और उसी में लिखते हैं प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए कि युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रभाविसायितम, युगायितम निमिषेण चक्षुषा। इसमें कहते हैं शिक्षाष्टकम में, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एक क्षण भी मुझे युगों के समान प्रतीत हो रहा है और मेरे आंखों से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित होता है। ऐसा कब होगा? जब हम ऐसी प्रार्थना करते कि हमारा वो भी स्तर पहुंचे, तो समझना चाहिए वो लालसामयी प्रार्थना है। और इसको सबसे अच्छा एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संकल्प कद्रुम। उसमें राधा रानी का सेवा किस तरह से करना चाहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो अपने संकल्प को लिखते हैं कि मैं राधा रानी के पास जाकर के राधा रानी का श्रृंगार किस तरह से करूंगा, मैं उनके पैरों पर नुपुर कैसे पहनाऊंगा, मैं उनके पैर पर महावर कैसे लगाऊंगा, उसको पायल कैसे बांधूंगा, उस पे कस्तूरी और चंदन का लेप लगा करके उसके ऊपर सुंदर अलकावली कैसे बनाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिखते हैं वो लालसामयी प्रार्थना है। ठीक है, उसमें एक और प्रार्थना है इसी में, कदाहम यमुना तीरे नमानि तो कीर्तयन उदावास्प पुंडरी काक्ष रचस्यामि तांडवम। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं यमुना के किनारे दोनों हाथ उठा करके हाँ कृष्ण करते हुए आपके पीछे पीछे घूमूंगा और हमेशा नृत्य करता रहूंगा। ऐसा जब इच्छा करता है भक्त कि हमें अमुक सेवा या अमुक स्तर पर पहुंचना है, तो शुद्ध लालसा या शुद्ध इच्छा कही जाएगी, वो भौतिक इच्छा नहीं है। ऐसे इच्छा रखनी चाहिए, वो लालसामयी प्रार्थना कहलाती है। लेकिन कब होगा ये? अभी हम लोग साधन भक्ति में पढ़ रहे हैं, साधन भक्ति में ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसको ध्यान रखिए, नहीं तो कहा जाएगा कि हमको यही चाहिए डायरेक्ट, ये संभव नहीं है। इसके बाद क्या है? प्रार्थनाएं करना। मेरे में कितना नंबर चल रहा है? ये होगा 36। कुछ छूटा नहीं ना इसमें। और इसमें एक और बात कहते हैं प्रभुपाद जी कि क्या कह रहे हैं इसमें, कोई विशेष प्रकार की सेवा में लगने की अगर उत्सुकता को दिखाता है तो उसे लौल्यम कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की विशेष प्रकार की सेवा या भगवान से विशेष प्रकार मिलने की इच्छा को विकसित कर लेता है तो वो लौल्यम कहा जाता है। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि लौल्यम अपि मात्र मूल्य ने कुतो अपि लभ्येत। केवल भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के प्रति प्रेम को के लोभ को जागृत कर ले, प्रेम को नहीं, केवल उसके लोभ को जागृत कर ले। तो उसी बात को कहते हैं कि लौल्यम कहलाता है। और कोई भी उसके मूल्य को चुका करके भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है केवल लोभ से। इस पे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है लौल्यम। इसको हम लोग पढ़ेंगे 13वां अध्याय। ठीक है, 13 चैप्टर में यही है। भक्ति की पात्रता में दोबारा जब पढ़ेंगे तो लौल्यम के ही ऊपर पूरा अध्याय है। आगे है प्रसिद्ध प्रार्थना। लौल्यम भगवान के प्रति विशेष प्रकार की सेवा प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर लेना लौल्यम कहलाता है। ठीक है, इधर मिटाएं। सबको समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? वो संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी, तीनों में अंतर क्या होता है और कब कब प्रार्थना की जाती है? अब क्या है? प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। कितना नंबर है? 36। प्रसिद्ध, कितने लोगों को प्रसिद्ध प्रार्थनाएं याद हैं? प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, इसके 2 भाग हैं। पहला है
स्तोत्र, दूसरा है स्तव। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं दो तरह की होती हैं, एक कहलाता है स्तोत्र और दूसरा स्तव। स्तोत्र वैसे प्रार्थना को कहते हैं जिसे पहले किसी द्वारा गाया गया हो और जो शास्त्रों में मिलता हो। लिख दें हाँ, जिसे पहले किसी भक्त के द्वारा गाया गया हो और शास्त्र में मिलता हो, सीधा सा वह स्तोत्र कहा जाएगा। जैसे हम लोग गाते हैं ना, सबसे पहले भागवतों में कौन सी प्रार्थना मिलती है? कुंती देव क्यों प्रार्थना। तो स्तोत्र है या स्तव है? स्तोत्र, वो स्तोत्र है। मैं लिखते उदाहरण के लिए, प्रार्थना, ये क्या है? गोपी गीत क्या है? स्तोत्र। भीष्म स्तुति क्या है? भीष्म स्तुति स्तोत्र आएगा। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति स्तोत्र है। फिर क्या आएगा? भ्रमर गीत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। या फिर जो हम लोग गाते हैं ना, गोविंद दामोदर माधवेति, कैसे शुरू होता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो सब क्या है? सब स्तोत्र के अंदर आएंगे, स्तुति के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये समझ में आया? क्लियर? अब समझेंगे। भ्रमर गीत, क्या लिखा है? हाँ? अब स्तव क्या कहा जाता है? कि किसी भक्त द्वारा गाया गया हो जिसमें वो अपने भाव को रखता हो। मतलब अभी हमको भगवान के सामने खड़े हों और हमें भगवान को कुछ अपनी बात को रखनी है, अपनी प्रार्थनाओं को रखनी है, अपने अनुभव को रखना हो या अपने भाव को प्रस्तुत करना हो, तो वो स्तव कहा जाएगा। जैसे अर्जुन क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप देखने के बाद जो भी वो प्रार्थना किया वो पहले किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो अर्जुन क्या बोलता है? सखेति मत्वा प्रभसम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अच्युता महिमां तवेदम मया प्रमादम प्रणयन वापी। ये जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं नहीं जानता था कि आप कौन है और मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती कह करके आपका उपहास उड़ाता था। जब वो अपने भाव को रख रहा है भगवान के सामने, जो किसी भी शास्त्र में या किसी भी वेद उक्ति में उपलब्ध न हो और भक्त के अंदर से अपनी भाव को प्रस्तुत करने के लिए उसी समय प्रकट हुआ हो, वो स्तव कहलाता है। ये सब जो कुंती और ये सब स्तोत्र, ये सब भी तो उस टाइम तो नहीं, जो यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है कुंती माता जो बोल, वो सब वेद से मिलता जुलता है। पहले से वो है। हाँ, मतलब वो उसका भाव जो है वहाँ है कहीं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन का भगवान के साथ सखा का भाव है। लेकिन जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन वहां पर डर जाता है और सोचता है कि मैंने भगवान के साथ अपमान किया, कभी उनको लात लगाया, कभी उनको धुतकारा, कभी साला बोलता, कभी कुछ बोलता था। तो अफसोस होता है, उस अफसोस के साथ वो बोलता है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, मैंने आपको क्या क्या कहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजनांता महिनाम तवेदम, मैं उस महिमा को नहीं जानता था, मया प्रमाद प्रेरणे वापी, मेरे प्रमाद के कारण हम ऐसा किए। तो इस भाव को जो भी भक्त रखेगा वो इस स्तव के अंदर आएगा। ठीक है? तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन भगवत गीता में विश्व रूप से प्रार्थना करता है, गौतमीय तंत्र में श्लोक में प्रार्थनाएं हैं, ये सब क्या हैं? स्तव हैं।
और इसके लिए शास्त्र क्या बोलता है। श्री कृष्ण स्तव रत्न घेरे ये शाम जीवा तो अलंकृता, जिनके मुख में भगवान की स्तोत्र या स्तव अलंकृत रहते हो, मतलब हमेशा वो बोलता रहता हो, नामस्य मुनिम सिद्धाना वंदनियाम दवापशम, देवता लोग आकर के उसकी स्तुति करते हैं। कौन स्तुति करता है उनकी? देवता लोग। और प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, भगवत गीता में है ना कि क्या है वो श्लोक, कामस्थिते हिता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा हर ली गई है, जो मूर्ख हैं वही देवताओं के शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जो चाहिए होता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भगवान की स्तोत्र और स्तुति को अपने होठों पर सजा करके रखता है, देवता भी उसकी आराधना करने के लिए आते हैं। इसलिए देवताओं को अपने पीछे घुमाना है कि देवताओं को आपके पीछे घूमना है, ये देखिए। फिर कहते स्तोते स्तवस्न देवाय च स्तौति मधुसूदना सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोकान आपनुवत, वो सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है। कौन? जो भगवान के स्तोत्र और स्तव का पाठ भगवान के सामने करता है। समझ में आ गया? लिखेंगे क्या स्तव को? स्तव को लिखेंगे जो भक्त का अपना भाव हो, भक्त का अपना भाव, जो पहले कभी नहीं किसी ने गाया हो, ऐसा जो ऐसा उक्ति ऐसा लाइन जो कहीं वेद शास्त्र में न मिलता हो। जैसे कि हम लोग गोपी गीत गाना शुरू करेंगे, जयति ते धिकम, भ्रमर गीत शुरू करेंगे, कशित क्या है मधु, भ्रमर गीत कैसे शुरू होता है याद नहीं किसी को? याद आता है। ब्रह्म स्तुति शुरू होता है, भीष्म स्तुति शुरू हो रहा है, रवि कर गौर वराननम ये घूमने, वो क्या है? ये तो स्रोत में है। हाँ, ये स्रोत में है। वही बता, ये सब पहले मिल रहा है। और जो नहीं मिल रहा है, भक्त का अपना भाव हो, जिसे कभी किसी के द्वारा गाया न गया हो, उसको भगवान के सामने रखेगा। गीत गोविंद किसमें आएगा? गीत गोविंद स्रोत में आएगा, क्योंकि सब कुछ है। क्योंकि स्तव में नया भाव रखा जाएगा ना हमेशा। दो भाग में उसको बांटा गया। इसको प्रभुपाद जी एक ही साथ लिख दिए, लेकिन रूप गोस्वामी दोनों को अलग, अब थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। उत्तरा का जो प्रार्थना है वो स्तव में आएगा। हाँ, पाही पाही महायोगी देवदत्ता धनंजय, कोई मृत्यु से हमको नहीं बचा सकता है, वो क्या में आएगा? स्तव में आ जाएगा। या फिर और कौन सा प्रार्थना है? अर्जुन जो हम उदाहरण दिए, अर्जुन भगवान के सामने करा, वो स्तव में आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई सा कंफ्यूजन? थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। द्रौपदी का भाव, द्रौपदी का आखिर में, द्रौपदी का नहीं, उसमें नहीं है, क्योंकि वो भगवान को बुला रही ना। हाँ, बुलाया नहीं जा रहा है, यहाँ अपने भाव को रखा जा रहा है। हम भगवान से सेवा नहीं मांग रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको समझना है। थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस दोनों में है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है स्रोत और स्तव में। बस यही जानना है, जो पहले कहीं लिखा हो, अंकित हो, उसको हम गा रहे हैं तो स्तोत्र है। और नए भक्त का भाव, जैसे अर्जुन का भाव वहाँ तुरंत निकला कि हे भगवान, मैं आपके सामने क्या क्या करता था, लेकिन आपकी महिमा को नहीं जान पाया, तो क्या हो जाएगी? पिंगला गीत भी तो शास्त्र से ना, आशा ही परमम दुखम निराशा या परमम सुखम, 36 आएगा ना, 37 37। अभी तक हम लोग जो कुछ कर रहे थे, मतलब पहले हमने बताया कि शरीर के द्वारा कितने अंग पूर्ण किए जा सकते हैं? 11 अंग पूर्ण किए जा सकते हैं। तो प्रार्थना करना, ये तो मुख से आ गया, निवेदन, जप, गायन, संकीर्तन, अर्चन। 31 नंबर तक जो हमने लिखाया वो सब कुछ शरीर के द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। तो 11 सेवा पूर्ण हुआ। और 11 के बाद क्या है? शरीर के बाद क्या है वो देखिए लिस्ट। जीव, जीव के द्वारा संकीर्तन हो गया, जप हो गया, गायन हो गया, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हो गई। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन स्तव है? नहीं, लालसा में प्रार्थना है भक्ति विनोद ठाकुर की। अच्छा, ये जो स्रोत है तो ये कौन सा प्रार्थना में आएगा? मतलब पता है तो उदाहरण तो दिए दोनों का। नहीं, कह रहे कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर के जो ये भजन है वो इन दोनों में कौन सा है? भक्ति विनोद ठाकुर के भजन आएंगे वो स्तोत्र में आएंगे ना, क्योंकि उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से गाया है।
पर वो कहीं पहले से शास्त्र में तो है नहीं, कैसे नहीं, एक ही लाइन शास्त्र है उसमें, मतलब पहले से है ना। कहीं- तो जैसे कि वो ने वो जो भजन जो हम लोग गाते हैं सुबह सबसे फेमस भजन जो भक्तिविनोद ठाकुर का, जिसमें हम बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत जन्मों तक भटकते रहे लेकिन श्रवण कीर्तन का मौका नहीं मिला, वो भजन कैसे शुरू होता है, मन भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। एक लाइन पूरा शास्त्र श्लोक आ गया पूरा भागवतम का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेनम श्लोक के साथ आ गया। हाँ। तो वही चीज है उसको गा रहे, तो स्तोत्र के अंदर आएगा वो। प्रहलाद महाराज का जो स्तुति है वो भी। हाँ क्योंकि एक एक लाइन में शास्त्र है ना उसमें। क्वेश्चन बाद में ले जाना। ठीक है, ठीक। 37 नंबर। तो हम बता रहे थे कि लास्ट में कैसे 11 जो है वो क्या थे, शरीर से 11 शरीर से लेकर 20 से लेकर के 31 तक शरीर से, और मुख से जो थे कहाँ तक आ गए, 32 से लेकर के 36 तक मुख से। ठीक है, तो अभी आखिरी हम लोग देख रहे हैं 37 से, जिसमें कहा जा रहा है महाप्रसाद का ग्रहण करना। ग्रहण करना है। 4 36 होता है ना, 38 जाएगा ना। ठीक है, महाप्रसाद क्या ग्रहण करना चाहिए, महाप्रसाद महाप्रसाद गोविंद महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वासनेव जायते। जो महाप्रसाद वैष्णव साधु और भगवान इन 4 चीजों में जिसको विश्वास नहीं है वो क्या है, उसके अंदर उतना पुण्य नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन, उसका जो पुण्य है बहुत कम है। उसमें लिखते हैं कि नद्वे द्वयम अन्नम तुलसी विश्रम विशेषण पाद जलेन सिक्तम, वो महाप्रसाद जिसमें तुलसी की मंजरियां पड़ी हो और पाद सिक्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हुई जल का उसमें मिश्रण हो। यश नोति नित्यम पुरतो मुरारी, अगर कोई उसको ग्रहण करता है तो करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य जो प्राप्त होता है केवल महाप्रसाद ग्रहण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 38 चरणामृत पान करना, चरणामृत पान। चरणामृत समझते हैं क्या होता है, वो जल जिसके द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया हो और उस अभिषेक किया हुआ जल के अंदर अगर दही दूध मिला करके 3-3 बूंद जितने भी मंदिर में आ रहे हैं दर्शनार्थी उनको दिया जाए तो उनको क्या होता है, उन 3 बूंद पीने से तो कहते न दानम न हवीर्येषां स्वाध्यायो न सुराचरणम तपो पाद दोकम पित्वा प्रयंती परमाम गतिम। ये सब करने से उनको परम गति मिले ना मिले, लेकिन चरणामृत के 3 बूंद उनको परम गति को प्रदान कर सकते हैं। क्या है वो चरणामृत। ये चरणामृत के अंदर पंचामृत और चरणामृत। हाँ, पंचामृत अलग है, चरणामृत अलग है, अधरामृत अलग है, सब अलग है। तो ये हमने बताया। और सेवन करने का मंत्र भी है, जिसको जिसको PDF मिला है वो उसमें लिखा है हमने मंत्र कि हमें कैसे पीना चाहिए चरणामृत को। तो श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्तिर्मुदा भक्ति भावे नवे पित्वा शीर्षाम धराम्यहम अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु पादोदकम शीर्षा धराम्यहम, या फिर विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोनों लाइन हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग चरणामृत का पान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मुख के द्वारा पूरा हो गया। अब क्या है आगे, मुख और जीव दोनों हो गया ना। नाक से होगा, इसके बाद क्या है, मुख के बाद जीवा है, जीव हो गया। अब नाक, एक नाक, नाक। एक नाक से एक ही काम हम लोग करते फुल सुन। हैं 39 का। सबको ध्यान में रखिएगा तो सबको समझ में आएगा कौन सा अंग से कौन सी सेवा की जा रही है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या है, फूल सूंघना।
जो भी भगवान को अर्पित किया गया है भगवान के चरणों में उसी फूल को सूंघना चाहिए। आघ्रणम यद धरे तत् धूपा चिष्टितम सर्व तद भव व्याल दष्टानम नस्य कर्म विसाहमतः प्रवेष्टि नासिका रंध्र हरेर निर्माल्यम सौरभे सद्यो विलयम आयति पाप पंचर बंधनम। वो हजारों जन्म के पापों को मुक्त कर सकता है, समस्त रोगों से दूर हो सकता है। उसके उदाहरण के रूप में लिखते हैं यहाँ पर कि प्रविष्टे नासिका रंध्रेण हरेर निर्माल्यम सौरभे सद्यो विलयम आयति। जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट दिया गया हो तो कुछ ओझा लोग क्या करते हैं, एक विशेष जड़ी बूटी को लेकर के आते हैं जंगल से, और जिसको सांप काटा है उसको सुंघा देते हैं, तो वो सांप काटा हुआ असर जो विष धीरे धीरे कम होने लगता है। रूपाल जी लिखते हैं, हम माया भौतिकतावादी जीवों को माया रूपी सर्प ने डस लिया है। अगर उसको दूर करना है तो केवल और केवल क्या करना होगा, भगवान के चरणों में अर्पित फूल को उठा करके उसके नाक में लगाना होगा, जिससे माया रूपी सर्प का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, ये है 39 ये भी एक है स्पर्श। इसमें बहुत ध्यान देने का जरूरत है हर व्यक्ति को। इसमें क्या कहा जा रहा है, श्री मूर्ति का स्पर्श। किसका स्पर्श करना है, श्री मूर्ति का। श्री मूर्ति का स्पर्श करने के पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विशेष तौर पर श्री मूर्ति का स्पर्श वही कर सकता है जिसने वैष्णव के रूप में दीक्षा ग्रहण कर ली होगी, अन्यथा वो मूर्ति के स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का कि महात्मा गांधी ने क्या किया कि निम्न जाति के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया। तो बोलते हैं ये सब सही है कि हम निम्न लोगों को या ऐसे लोगों को जो स्पर्श के योग्य नहीं है, अगर उसको भी मंदिर में आने का अधिकार देते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको शास्त्रों में लिखित नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आप मंदिर में प्रवेश और अर्चा विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। केवल नाम के द्वारा आप किसी को हरिजन नहीं कह सकते, ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, गलत काम किया। उसको क्या करना होगा, शास्त्र के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करना होगा, तब कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को स्पर्श कर सकता है, उनकी आराधना पूजा कर सकता है। शर्त इतना ही कि उसे वैष्णव आचार्यों के द्वारा दीक्षा ग्रहण करना होगा, अन्यथा कोई भगवान के श्री मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता है। अगर कोई भगवान की मूर्ति को स्पर्श करता है तो केवल स्पर्श करने मात्र से वो मुक्ति को प्राप्त करता है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण हो जाती हैं। स्पृष्ट्वा विष्णु अधिष्ठानम पवित्र सद्ध्यान्वितः पाप बंधेर विमुक्ता सर्वान कामान अपनुवार। तो उसके सारे कामनाएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, केवल श्री विग्रह की मूर्ति के स्पर्श करने से। और फिर लिखा है दर्शनम, श्री मूर्ति स्पर्श अलग है और श्री मूर्ति दर्शन। रूपाल जी क्या लिखे हैं, अच्छा वीरा का दर्शन। हम लोग अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर भी एक मंदिर है, तो हम अगर उस देवता का उस स्थान में दर्शन करने के लिए भी चले जाते हैं, न चाहते हुए भी और न जानते हुए भी। जैसे कभी कभी लोग होता है कि लोग वृंदावन जाते हैं कुछ सामान को खरीदने के लिए, लेकिन दर्शन के उद्देश्य से नहीं जाते। जो लोग दर्शन के उद्देश्य से जाते हैं उनका तो अलग बात है, लेकिन जो केवल घूमने गए हैं और गलती से गोविंद देव का दर्शन कर लेते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, केवल दर्शन करने से। इच्छा हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, केवल दर्शन मात्र से आप स्वर्ग जा सकते हैं। वृंदावने तु गोविंदा ये पश्यंती वसुंधरा न ते यम पुरम यान्ति पुण्य कृतांकितम। यम आलयम मतलब यमदूत उसे कभी नहीं पकड़ते, गलती से जो गोविंद देव का दर्शन हुआ हो। तो कितने लोगों ने गोविंद देव का दर्शन किया? जयपुर में विराजते हैं आजकल गोविंद देव, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए। आगे क्या है, श्री मूर्ति का दर्शन अलग है और फिर दूसरा आगे उत्सवों को देखना, आरती दर्शन। मतलब एक हम लोग
भगवान को जाकर के दर्शन करते हैं। दूसरा होता है जिस समय भगवान की आरती की जा रही हो या कोई विशेष उत्सव मनाया जा रहा हो, उस समय भगवान के दर्शन करना, आरती करते हुए भगवान को देखना, जिसमें कहते हैं कोटयो ब्रह्म हत्या नाम अगम्या नाम कोटये, करोड़ों ब्रह्म हत्या किया गया हो, ऐसा कोई पाप नहीं जिसका वर्णन किया जा सके। ऐसा पाप भी अगर कोई किया हो, दहत्य आलोक मात्रेण, केवल जल करके समाप्त हो जाती हैं अगर कोई व्यक्ति आरती के समय भगवान का दर्शन करता। विष्णु सांसात्रिकम मुखम, वो भगवान विष्णु का अगर मुख देख ले तो उस समय वो सारे के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये हो गया आरती दर्शन। तो अध्याय 9 पूरा हुआ। यहाँ पर अध्याय 9, ठीक है। अध्याय 10 मिटाए दर्शन, हाँ, मूर्ति दर्शन, आरती दर्शन, ये 2 हो गया। 41 और 42 वैसे समझते जाइए, अलग से लिखते जाइए उसके बगल में, जिससे आपको पता चले कि कौन सा अंग किस इंद्रियों के द्वारा संपादित हुआ, तो जिससे आप 44 अन्य अंगों को भी समझ सकते हैं। और हमें पूरा भक्ति रसामृत सिंधु को पूरा करना है, इसलिए थोड़ा हम लोग अपने गति को बढ़ाएंगे और संपूर्ण अध्याय को पूर्ण करेंगे, ठीक है। 57, ठीक है। अध्याय 10 अब आएगा। अध्याय सबसे पहला क्या है इसमें? श्रवण। कहाँ तक हुआ था अभी हम लोग का? 42 तक हुआ, 43 शुरू हुआ। 45, जिसमें है श्रवण। क्या है? श्रवण। श्रवण मतलब सुनना नहीं, श्रवण मतलब श्रवण ही होता। सुनना अलग है और श्रवण अलग है। जब केवल कान लगा हो तो केवल सुनना है, लेकिन कान के साथ हृदय भी लगा हो तो श्रवण कहा जाए। केवल इस कान से डाल के उस कान में निकाल लिए तो सुनना हो गया। गाना वाना जो हम लोग सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? सुनना। लेकिन कोई लिरिक्स के साथ किसी का दिल टूटा हो दिल किसी का, तो हैरत की बात क्या, जब सुनेगा तो उसके साथ उसका दिल भी लगा होता है, तो एक्चुअल में वो श्रवण कर रहा होता है, वो लिरिक्स को सुन रहा होता है। तो श्रवण और सुनना में अंतर है। और ये श्रवण 3 प्रकार की होती है, सही बोले ना? पहला नाम का श्रवण करना, दूसरा गुण का श्रवण करना, तीसरा लीला का श्रवण करना। 3 प्रकार का श्रवण होता है। सब पे लिख रहे हैं ना? हाँ, लिख रहे। यस प्रभु। श्रवण 3 प्रकार का होता है। पहला नाम, अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है या श्रवण करता है, क्योंकि प्रभुपाद जी पूरा लंबा सा तात्पर्य इसके पीछे लिखते हैं कि हमारी भक्ति शुरू ही होती है सुनने से। सुनने से हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। क्योंकि अगर हम कभी गुलाब जामुन कभी खाए ना हो तो हम कैसे उसकी इच्छा कर सकते हैं? कोई आया हो होटल से लेकर के गुलाब जामुन दिखा रहा हो, कभी खाए ना हो तो खाने की इच्छा, लेकिन वो आते के साथ बोलेगा बहुत स्वाद है इसमें। तो कैसा स्वाद है बताएगा? जैसे अचार वचार होता है तो उसको निकालते ही मुंह के अंदर से पानी आ जाता है। तो ऐसा श्रवण होना चाहिए भगवान के नाम गुण लीला का कि हमें भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा, उसी को श्रवण गिना जाएगा। जो सुन लिए लेकिन हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, तो आपने क्या किया? उसको सुना, श्रवण नहीं किया। तो उसी को यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि नष्ट चेष्ट का भोज सम कृष्णेति वैष्णव मंत्र श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। ये बोलते हैं कि जो संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या हुआ है? माया रूपी सांप ने डस लिया है। जो मंत्र, जो सांप के विष को उतारने वाले जो ओझा होते हैं, कभी कभी कान में मंत्र फूंकते हैं जिससे वो धीरे धीरे उठने लगता है। तो भगवान वहाँ स्पष्ट लिखते हैं प्रभुपाद जी कि उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र का जाप उसके कान में अगर कर दिया जाए, जो जिस व्यक्ति को माया ने काट लिया है, तो तुरंत जाग जाएगा। गरुड़ पुराण में इसका उदाहरण है। संसार सर्पदष्ट नष्ट चेष्ट का भोज सम
कृष्णेति वैष्णव मंत्र श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। वो तुरंत सोए हुए से जाग करके उठ करके मुक्त हो जाता है। फिर क्या है? चरित्र श्रवण, मतलब गुण तो इसके लिए कहा जाता है चतुर्थ स्कंद में भागवत में तस्मिन् महन् मुखारिता मधुभिच्च चरित्रः पीयूष शेष सरितः परिता समन्तिः ताये पिबन्ति आदितो समृतगाढ़ करणे तानुनस्पृंसति अशन प्रिंग भय शोक मोहा। अगर कोई भगवान के गुण को सुनता है तो उसके अंदर क्या होगा? न स्पृश्य, क्या स्पर्श नहीं करेगा? भय, मोह, शोक, लोभ, ऐसा कोई भी चीज संसार की वस्तु उसको स्पर्श नहीं कर सकते अगर कोई लीला गुण को सुनता है। चरित्र मतलब चरित्र, इसको ब्रैकेट करो, चरित्र, ये चरित्र है। इसको सुनता है तो क्या होगा? वो कभी भी भय मोह शोक से नहीं, गुण आएगा ना, नीचे करते उसको लीला में चरित्र आएगा। हाँ, अगर कोई गुण को सुनता है तो यहाँ 12वें स्कंद में कहा जा रहा है यस तूत श्लोक गुणानुवाद संगीयते भिक्षसम अमंगलम घ्न तव एव नित्यम सुनीत अभीक्षणम कृष्ण मला भक्ति अभिक्षताम। वो सभी भयों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है केवल गुण को श्रवण करने मात्र से। जैसे सुखदेव गोस्वामी अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वाश्रय यद पाप, तो श्लोक को सुनने मात्र से सुखदेव गोस्वामी क्या किए? भगवान की तरफ आकृष्ट हो गए और उनके रूप को सुन करके उसके तरफ मोहित हुए थे। इसलिए हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए। 24 क्या है? भगवान की कृपा से आशा करना। क्या है सर? मन 44 कृपा की आशा करना, भगवत कृपा की आशा करना। कृपा की आशा, भगवत कृपा की आशा कैसे करनी चाहिए वो बता सकता है? यहाँ लिखते हैं कि आपकी अहेतु की कृपा का निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है जो अपने अंतःस्थल में आपको नमस्कार करते हुए व्यक्ति क्या है, जब भगवत मार्ग में आता है तो बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आती हैं और उन परेशानियों को कोई भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान इन परेशानियों से हमें मुक्त कर दो। उस परेशानियों को झेलते हुए जो भगवान से भगवान की कृपा की याचना करता है कि हमें आपकी भक्ति प्रदान की जाए, वो भक्ति कृपा न भी मिले तो अपने आप मुक्त हो जाता है। केवल क्या इच्छा करना है? भगवत कृपा की आशा। मतलब प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल समझे, उसे धन छीन लिया जाए तो भी क्या समझे कि हमसे धन नहीं छीना गया, हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। हमारा शरीर छीन जाए, हमारा परिवार छीन जाए तो उसमें भी क्या करनी चाहिए? भगवत कृपा की आशा करनी चाहिए। इसमें श्लोक आता है 10वें अध्याय का। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवाकृतम विपाकम हदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कौन सा मुक्ति प्राप्त हो जाता है? दाय भाग। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति में वैध अधिकार। अगर वो भगवान का हो गया तो जो कुछ भी भगवान का है वो उसे प्राप्त होगा ही होगा। क्या करने से? हृदय वाग वपुर, अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने शरीर से नमस्कार करने मात्र से उसको भगवत कृपा क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। उसे क्या होता है? जीवेत यो मुक्ति पदे, जीते जी वो मुक्ति के पद को प्राप्त हो जाता है सदाय भाग। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही भगवान की कृपा में उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। खत्म हो गई? 45 हो गया। 45 में क्या है? स्मृति और स्मरण।
हाँ, इसका परिभाषा में लिखते हैं, यदि कोई अपने मन को जिस तिस भांति कृष्ण में अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है, यह संबंध स्मरण कहलाता है। क्या करना है? भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेना है। अगर हम अपना संबंध को भगवान से स्थापित नहीं करेंगे तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है और पति विदेश कमाने के लिए जाता हो तो निरंतर वो पत्नी क्या करती है? उस पति का ध्यान करती रहती है और घर का सारा कार्य करती रहती। कब? जब उसका संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाए तब। इसलिए कहते हैं यथा कथम चित्त मनसा संबंध स्मृति रुच्यते। संबंध के साथ जो स्मरण किया जाए, याद आए, उसको स्मृति या संबंध कहते हैं। प्रहलाद महाराज की उक्ति है, स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषम तम अजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरिम। केवल स्मरण करने मात्र से जितने भी सुख हैं, दुराचारी हैं, पाप कर्म हैं, वो सब अपने आप छूट जाते हैं। केवल भगवान का नित्य क्या करना है? हमें स्मरण करना है। फिर पद्म पुराण में आता है, प्रायेण च अप्रायेण च यन नाम स्मृताम नाम सद्यो नासति पापेभ्यो नमः तस्मै चिदात्मनः। वो हमेशा आनंद को प्राप्त करता है। कब? जब वो भगवान के नाम का गुण रूप किसी का भी क्या करे? वो स्मरण करे। समझिए? और कुछ तात्पर्य में दिख रहा है 46। ध्यान। ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4। रूप ध्यान, दूसरा गुण ध्यान, तीसरा क्रीड़ा, चौथा सेवा। ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कितने प्रकार के ध्यान हैं? 4 प्रकार के। क्रीड़ा सेवा। तो कहाँ से शुरू करें? रूप ध्यान। भगवान के रूप माधुरी का ध्यान अगर हमको करना है तो हम क्या करते हैं? भगवान के बारे में अगर हम भगवान को कभी दर्शन किए हैं विग्रह को जा करके, तो जब हम मंदिर में जा करके दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद हम उस रूप को पुनः अपने हृदय में उज्जारित कर सके, आलोकित कर सके या फिर सजा सके। उसको क्या बोलते हैं? रूप ध्यान। अगर मान लीजिए आपने ऐसे विग्रह का दर्शन किया जिसमें वस्त्र ही नहीं थे, अलंकार ही नहीं थे, तो आपको उस विग्रह से अलग होकर के स्वयं ध्यान में बैठ करके उस विग्रह को सजाना है। तो किसके ऊपर आ गया? रूप ध्यान। ऐसे ध्यान को बोलते हैं रूप ध्यान। कि हम अगर भगवान का दर्शन, मान लीजिए जितने लोग गोविंद देव का, राधा रमन का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ का दर्शन करके आए, तो जैसे ही हम बिहारी जी, राधा वल्लभ और गोविंद जी बोलते हैं तो वो आकृति हमारे सामने आती है, तो वो क्या कहलाएगा? रूप ध्यान। जब हम भगवान के चरित्रों का श्रवण किए हैं और श्रवण करने मात्र से अगर कोई बोला जाए कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने आनंद करने वाले हैं, तो हमें उनका गुण का तुरंत ध्यान आता है कि उन्होंने गोपियों के साथ कैसे रास किया, कैसे उन्होंने माखन की चोरी की। ये सब गुण क्या दिखते हैं। और क्रीड़ा में, क्रीड़ा भगवान क्या करते हैं? गेंद खेलने जाते हैं, कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं। कब हम लोग ये ध्यान कर सकते हैं? जब हम लोग पहले सुने हों। और ये सेवा ध्यान, किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए विग्रह भी नहीं है, सामान भी नहीं है, तो भी हम लोग ये सेवा को निष्पादन कर सकते हैं। इसके लिए एक कहानी लिखते हैं प्रभुपाद जी। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर के बैठा और नहा धोआ करके अच्छे वस्त्र पहन करके एक जगह बैठता है और बहुत सुंदर भगवान की सोने की मूर्ति को मन ही मन में वो बनाता है और उस मूर्ति को सोने की वेदी में बैठाता है और सोने के पात्र में वो खीर बनाना आरंभ करता है और केसर, पिस्ता, बादाम, काजू सब कुछ डाल करके सुंदर खीर बनाता है। और खीर बनाने के बाद वो भगवान को ध्यान करता है कि हे भगवान, आप इस मेरे द्वारा बनाए गए इस खीर को ग्रहण कीजिए। तो जैसे ही भगवान के सामने वो खीर को रखता है तो उसके मन में विचार आता है कि हमने अभी तुरंत इस खीर को पकाया है और ये बहुत गर्म होगा,
तो एक अंगुली डाल करके देखता है उस खीर में कि ये खीर सचमुच में गर्म है या, तो जैसे ही डालता है तो उसका अंगुली जो है वो जल जाता। कैसे जल गया? केवल ध्यान किया और भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। भगवान जब छोड़ करके आ रहे थे लक्ष्मी जी को कि हम जा रहे हैं, एक भक्त ने खीर भोग लगाया, तो लक्ष्मी जी पूरा ब्रह्मांड घूम के आई, कहीं खीर नहीं दिखा। भगवान बोलते चलो उसके मन के अंदर देखो, सोने की थाली में उसने केसर पिस्ता डाल करके खीर बनाया, उसको ग्रहण करने के लिए जाना है। तो भगवान मन के द्वारा किए गए सेवा को भी भली भांति स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। इसमें एक एक के बारे में लिखते हैं। अगर कोई रूप ध्यान करता है तो नरसिंह पुराण में वर्णन है, भागवत चरण दवन दवह ध्यानम निर्द्वंद्वम इरित्ततम पापनोपि प्रसंगेन विहिताम सुहितम परम। अगर कोई भगवान के दोनों चरण कमलों का ध्यान करना है तो पापेन प्रसंगेन विहितम सुहितम परम, वो पाप के प्रसंग को छोड़ करके तुरंत भगवान के सुहितम परम, वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये है हमारा 10वां अध्याय। अब हम लोग शुरू करेंगे 11वां अध्याय। उसके बाद गुण ध्यान आता है, फिर क्रीड़ा ध्यान। क्रीड़ा ध्यान के बारे में लिखते, सर्व माधुर्य साराणी सर्वात् भूतान मयानि च ध्यानेन हरेश चित्राणि लीलितानि उन्मुच्यते। केवल उनकी लीलाओं का ध्यान करेगा, उसी से नर अपने आप को मुक्त कर लेगा। सेवा ध्यान, अगर मानस सेना परिचर्याम हरि सदा तरे वांग मनसा गम्य साक्षात प्रति ते दिरे, मतलब वो साक्षात भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जा करके उनका पार्षद बन सकता है। इसलिए हमें इन चीजों को करना चाहिए। तो ये था अध्याय 10। अध्याय 11 कितना हुआ अभी तक? 46 हुआ ना? समझने में कोई दिक्कत? ध्यान, रूप ध्यान, गुण ध्यान। अब इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। क्या है? दास्य भाव। भाव नहीं, दास्य भाव। कि हम जब भगवान का 64 प्रकार से सेवा कर रहे हैं तो एक प्रकार है जिसमें हमको दास्य भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हम लोग नवदा भक्ति में पढ़े ना, श्रवण हो गया, स्मरण हो गया, तो बीच में क्या आया है? ध्यान। उसके बाद क्या आ रहा है? दास्य आ रहा है। तो दास्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है कर्मा अर्पणम और दूसरा होता है कैंकर। 2 प्रकार के दास्य होते हैं। पहला क्या है? कर्मार्पणम। क्या करना है? हमें कर्मों का अर्पण करता है। तो 2 कैटेगरी हैं। एक वो कैटेगरी है जो क्या कर रहा है? अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। जिसमें लिखते हैं हमारे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई भक्ति के मार्ग में आ गया हो और वो क्या कर रहा हो, जितने भी विधि विधान है वेदों को उसका पालन करता हो और वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करता हो और समस्त फलों को अगर भगवान को समर्पित करता हो तो भी वो भक्ति के अंतर्गत आएगा, लेकिन श्रेष्ठ भक्ति उत्तम भक्ति के अंतर्गत नहीं है। कैंकर भक्ति का मतलब होता है कायम कार्य, मतलब क्या करूं। तो ये पूछता है ना क्या करूं भगवान, क्या करूं क्या करूं, तो समझना चाहिए उसका आगे, उसका लेवल इससे आगे है। ये अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है। और दूसरा होता है जो अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देता है। जो अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को तो उसके सारे कर्म भी अपने आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए हमें कैंकर भाव में अवस्थित रह करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक समाधि अवस्था, एक समाधि अवस्था। हाँ, तो इसमें लिखते हैं तस्मिन् समर्पितम कर्म स्वाभाविकम अपीश्वरे भवेद भगवतो धर्मे तत् कर्म किमातु अर्पितम। जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, सभी कर्मों मतलब पाप कर्म को भगवान को अर्पित करने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। यहाँ पर हम दास्य की बात कर रहे हैं।
तो दास में हम अपने पाप को भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, हम केवल पुण्य को ही भगवान को अर्पण करेंगे, पाप को नहीं। और दूसरा कहा जा रहा है कर्मम स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यान अर्चनादि इति द्विविधम कृष्ण वैष्णव दास्यम अर्पितम। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कर्म जो हम लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन हम स्वयं भगवान को अर्पित हो जाएं और फिर उसको क्या करें, सेवा में लगाएं, तो क्या कहा जाएगा, कैंकर्य कहा जाएगा। मृदु श्रद्धा से कथिता स्वल्प कर्म आदि कृतज्ञ अर्पितम हरोदासिम कथो कश्चित उदयाते। ये दूसरा कैटेगरी का आएगा और ये पहला कैटेगरी। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रथम कैटेगरी में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और ये कहा जा रहा है, भक्ति साधु सिंधु कह रहा है कि यह यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल वाय अप्यस्य अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। अगर कोई अपने भगवान को कर्म मन वाणी से समर्पित कर देता है तो वो जीते जी मुक्त माना जाता है। ये हो गया दास। इसके विषय में प्रभुपाद जी कुछ विशेष लिखते हैं। ठीक है। और ये जो भक्ति है ये ज्यादातर रागानुगा के अंतर्गत आएगी। जब हम लोग वैदिक भक्ति से आगे जब पढ़ेंगे रागानुगा भक्ति तो हमें वो बात समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों क्लियर हो गया। आगे क्या है, साक्ष्य। ये भी दो प्रकार के होते हैं। 48 नंबर साक्ष्य, विश्वास, दूसरे होते हैं मित्र। विश्वासो मित्र विद्विषय सख्यम द्विविधम उत्तम। मतलब साक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक विश्वास और दूसरा मित्र। विश्वास मतलब जो विश्वास के पात्र हो, विश्वास मतलब जो विश्वास के पात्र हो। और मित्र का मतलब होता है जो शुभ चिंतक हो। मित्र क्या होना चाहिए, हमेशा शुभ चिंतक होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। जो फ्रॉड होते हैं उसको फ्रेंड बोलते हैं। जिसमें दोष होता है उसको दोस्त बोलते हैं। मित्र उसको बोलते हैं जिसके अंदर शुभ चिंतक है। विश्वास उसके ऊपर किया जा सकता है जो विश्वास के पात्र हो। इसलिए मित्र ही बनाना है, ना दोस्त बनाना है, ना फ्रेंड बनाना है। महाभारत में कहा जाता है प्रतिज्ञा तो गोविंदे नामे भक्त्या प्रणश्यति इति संसृत्य प्राणानाम सरा संधारम्य। हम लोग जब भगवान को स्तुति करते हैं ना, क्या सर आखिरी में पाप विमोक्ष के लिए कि हमने इतने सारे गलती की, हमको सबसे माफी चाहिए, तो क्षमा याचना जब पढ़ते हैं तो क्षमा याचना में मंत्र है प्रतिज्ञा तो गोविंदे नाम भक्त्या प्रणश्यति इति संसृत्य प्राणानाम श्रद्धाम्यहम्। ये दो प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। जब हम लोग आगे अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के जो प्रिय नर्म सखा हैं, फिर नर्म सखा हैं और फिर सखा हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाएंगे कि कितने प्रकार के भगवान के सखा हैं। लेकिन जब हम वैदिक भक्ति को पढ़ रहे हैं तो एक होना साक्ष्य होना चाहिए कि विश्वास पात्र होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरा शुभ चिंतक होना चाहिए। दो प्रकार के मित्र होते हैं। और यहाँ पर कहा जाए त्रिभुवन विभव हेतवे अकुंठ स्मृति अजात्म सुराधिविद विगायते न चलती भगवत पदारिंदालय लव निमिष धाम में अभी सवैष्णव ग्रहण। जो इतना अधिकार प्राप्त कर ले, जो भगवान के साथ ही सो जाए, वो साक्ष्य हो सकता है। लेकिन हमारा वो कैटेगरी नहीं है कि हम तुरंत गए और भगवान के ऑल्टर में जाकर के सो जाएं। वो कब हो सकता है, जब हम भगवान के साथ उस संबंध को स्थापित कर लिए।
और जो मैत्रीपूर्ण जो भक्त होते हैं, शुभ चिंतक, वो रागानुगा भक्ति जब हम समझेंगे तो उसके अंदर आएगा कि रागानुगा भक्त जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। विश्वास पात्र हैं कि हम भगवान के सखा हैं और हम भगवान के विश्वास पात्र हैं। भगवान जो भी कहेंगे, जो भी आदेश देंगे वो करेंगे। वे विश्वास पात्र सखा का उदाहरण कौन है? उद्धव भगवान के विश्वास पात्र सखा हैं। लेकिन जो वृंदावन के जितने भी भगवान के दोस्त हैं, अर्जुन हो, सुबल हो, मधुमंगल हो, स्तोक कृष्ण हो, क्या है? भगवान के मित्र, शुभ चिंतक मित्र हैं। क्योंकि स्तोक कृष्ण की एक प्रसिद्ध कथा आती है जिसमें स्तोक कृष्ण और भगवान दोनों जंगल में जब जा रहे थे गाय को चराते हुए, तो स्तोक कृष्ण एक सुंदर पेड़ के वृक्ष को, फल के वृक्ष को देखता है और स्तोक कृष्ण तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वहां से 2 फल वो तोड़ करके लाता है। जब वो 2 फल तोड़ करके लाता है तो ऊपर से उतरते ही एक फल को वो खा जाता है। तो भगवान बोलते चले एक खा लिया एक हमको। तो वो क्या करता है? वो तुरंत स्तोक कृष्ण आधा फल को तुरंत काट करके मुंह में डाल देता है। बोलता आधा खा लिया, कोई बात नहीं, आधा अब हमको दो। स्तोक कृष्ण क्या बोलता है? आधा नहीं, अब और आधा देंगे, रुको। और आधा करके उसको भगवान खुद खा लेता है। फिर भगवान को तो यार गलत बात है, अब दे दो, अब दे दो। भगवान उसके हाथ को पकड़ते हैं कि आधा टुकड़ा भी ना खा जाए, लेकिन वो भगवान का हाथ छुड़ा करके उस आखिरी टुकड़े को भी अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। अब भाई शुभ चिंतक का बात करें तो कैसा शुभ चिंतक? तो खाने के लिए नहीं दे रहा है। जब वो फल को खा जाता है पूरा, तो भगवान उसके हाथ से उंगली डालते हैं और मुंह से निकालते हैं फल और उसके दांत का पिसा वो फल को खाते हैं। और जैसे ही भगवान उसको खाते हैं तो इतना खट्टा लगता है कि भगवान उसको थूक देते हैं। फिर स्तोक कृष्ण रोते हुए बोलता है कि इतना खट्टा फल तुमको खाने के लिए देते तो तुमको तकलीफ होता, इसलिए मैंने सारे फल को खुद खाया। वो होते हैं रागानुगा भक्त शुभ चिंतक। यहाँ तुरंत पहुंचने का प्रयास न करें, इसलिए यहाँ रागानुगा लिखा गया। इससे उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि आपको समझ में आए, नहीं तो सब में एक एक उदाहरण देंगे तो 64 बहुत टाइम लगेगा। 48 ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? बोल नहीं पा रहे हो। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लगता है सब सो गए। 64 तक जाएगा यस, आत्मनिवेदन, आज ही के दिन। इसलिए तो इसको जल्दी से 10 मिनट है भाई। किया जा रहा है, खत्म करिए। तब जाकर के आगे हम लोग रागानुग भक्ति को और प्रेम भक्ति को, भाव भक्ति को देखेंगे। आत्मनिवेदनम, 18वां अध्याय। आत्मनिवेदन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना, अपने आप को पूर्ण तरह से भगवान को समर्पित कर देना। और एक तो है सर्वार्थ शरणागति, इसको कौन बताएगा? एक है आत्मनिवेदन और दूसरा है सर्वार्थ शरणागति। सारे चीजों को पूर्ण रूप से शरणागति। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो श्यामी माँ। महाशुचः। तो आत्मनिवेदन मतलब 6 प्रकार से होता है आत्मनिवेदन कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भगवान के अनुकूल है, जो हमारे अनुकूल हो, और हमारे जो प्रतिकूल उसको छोड़ देना। अनुकूल को स्वीकार करना, किसके लिए? भगवान के लिए। फिर रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास होना चाहिए। गोप्तृत्वे वर्णम, तथा ऐसे वर्ण करना चाहिए। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा भक्ति शरणागति लक्षणम। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थिति में उसकी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचना कि कोई आवश्यक नहीं है, जीवन के निर्वाह कैसा चलेगा, जो भी संभालेंगे कृष्ण ही संभालेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए, उसी को शरणागति बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने अनुकूल से संकल्प को छोड़ दिए, प्रतिकूल को भी अपना रहे और फिर भी बोल रहे हैं कि हम भगवान के शरणागति हैं। मतलब जो 4 नियम है जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, अगर उसको हम पालन नहीं करेंगे फिर भी बोलेंगे कि हम भगवान के शरणागत हैं, ये ऐसे कैसे चलेगा भैया? इसलिए हमको क्या करना है? 6 चीज को करना चाहिए। प्रतिकूल को
छोड़ देना, छोड़ना, अनुकूल को भगवान की सेवा में लगाना, अपनाना, तीसरा अवश्य रक्ष भी कृष्णा इति विश्वास हो, रक्षा, कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। गोप्त तित्व वर्णम, उसको हमेशा इस रूप में वर्णन करना कि वही हमारे पालक हैं, रक्षक भी वही, पालक भी वही। आत्मनिक्षेप, अगर प्राण भी जाए तो हमें आश्रित उन्हीं में रहना है। कार्पण्य, मतलब किस चीज में कार्पण्य नहीं होना है, यह एक शब्द है कार्पण्य। ऐसा नहीं कि आलंब करना है, पूरी तरह से जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण पर ही आश्रित रहना है, जीवन के लिए आश्रित, जीवन के। अगर ऐसा है तो आप भगवान के शरणागत हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है आत्मनिवेदन, मर्त्यो सदा यक्त समस्त कर्मा निवेदितम आत्म विचिकित्सितो तद आत्म मृत्यु प्रतिपद्यमानो मायात्म भोजाय चकल्पते। क्या कहा जा रहा है? मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, अपने जितने भी कर्म है उस सबको भगवान को समर्पित कर देना। किस भाव से? अनुकूल से संकल्प, अनुकूल भाव को अपनाते हुए। फिर तदा अमृतम तत्व प्रतिपद्यमानो, वो क्या प्राप्त करता है? हर क्षण में अमृत को ही प्राप्त करता है। फिर क्या कहा जा रहा है? ये चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर वही पालक है, ये मानना। वपुर आदिषु योपि कोपि वा गुणोति सानि यथा यथा विधि तद अयम तौ पाद पादयों और अहम आदेव मया समृत। कौन कर रहे हैं? यमुनाचार्य जी प्रार्थना करें, वपुर आदिषु, मेरा शरीर का जितने भी अंग हैं और इस वपु से जितने लोग संबंधित हैं वो सब भगवान में आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। ऐसा यमुनाचार्य अपने प्रार्थना में। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम होता है। हाँ। फिर क्या? चिंता कुर्यान रक्षाय वृत्तस्य यथा पशु, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। कैसा? एक बैल को, एक गाय को आप किसी के साथ अगर बेच देते हैं तो बेचने वाले को चिंता रहती है, खरीदने वाले को? खरीदने वाले को, वो खरीद रहा है। तो जैसे एक पशु बिक जाता है वैसे भी हमको क्या करना है? भगवान के साथ बिक जाना है। वो एक टाइम खाना दे, दिन भर बांध के रखे या दिन भर हमें काम करा, इससे मतलब नहीं है। चिंता कुर्यान न रक्षाय विकृतस्य यथा पशु, हमें किसी प्राप्त बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, न रक्षा की न खाने पीने की। कैसे? जैसा एक बिका हुआ पशु अपनी चिंता नहीं करता है। तथा अर्पयन हरो देहम, ऐसे ही भगवान को अपने शरीर को समर्पित कर देना है। विरमेद अस्य रक्षणार्थ, वही रक्षा करेंगे चाहे जैसे रक्षा करो। इसमें भी 6 लक्षण सेम है। फिर है दुष्कृत्वेन विरले देवा सख्यात्मम निवेदन केसिचित एव धीराणाम लभेत साधन हरताम। इसको समझाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आत्मनिवेदन समझ में आया? षड्विधि शरणागति लक्षणम। आगे क्या है? प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करना। 50 प्रिय वस्तु क्या अर्पित करना हुआ है? प्रिय वस्तु हटा हुआ नोट भगवान को अर्पित नहीं करना। अब प्रिय वस्तु क्या है हर व्यक्ति का? सबको बताइए, सबसे प्रिय वस्तु क्या है? माखन। बताइए, प्रिय वस्तु हर व्यक्ति का प्रिय होता है। प्राण। प्राण और हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्राण प्रिय। प्राण प्रिय। लेकिन जब प्राण में बात आता है तो जब अकबर से पूछा गया कि ये बताओ कि सबसे दुनिया में प्यारी चीज क्या है, तो लोग बोले पुत्र है, पत्नी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है। बोला समय आएगा तो हम बताएंगे। बिरबल क्या करता है? एक बंदर को उठा करके लाता है और उसको एक बड़ा सा तालाब में डालता है और एक छोटा सा बंदर जो उसी का बच्चा रहता है उसको दे देता है। तो क्या करता है? जैसे जैसे पानी ऊपर आता है अपने बच्चे को उठाता है, गोदी में रखता है। अकबर बहुत खुश होता है, देखो कि बच्चे से कितना प्यार करता है।
नाक के ऊपर जब बंदर का पानी निकल जाता है तो उसी बच्चे को अपने पैर के नीचे रख करके बंदर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। सबसे प्रिय वस्तु क्या है व्यक्ति का? प्राण। प्राण। प्राण जाए पर जल न जाए, लेकिन यहाँ पर प्राण क्या है? व्यक्ति का सबसे प्रिय वस्तु। इसलिए प्राण के बाद जो भी वस्तु हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो समझना चाहिए कि प्रिय वस्तु नहीं है। हम घर दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन हम प्राण के समान बहुमूल्य नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं तुम्हारे प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है तुम्हारा मन। यहाँ बोलते हैं यद यद इष्टतम लोके च याति प्रियम आत्मनः तत् तेन निवेदन महित यत् आनंत यान कल्पते। वो कल्प कल्प तक भगवान के साथ निवास करेगा अगर वो अपनी प्रिय वस्तु भगवान को समर्पित कर देता है। ये अध्याय को कर लेता है, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। 51 कृष्णार्थ अखिलम चेष्ट, माने कृष्ण के लिए सब चेष्टा को करना। कृष्ण के लिए संपूर्ण चेष्टा करना। ठीक है। 51 नंबर जिसमें कह रहे लौकिकी वैदिकी वापी वा क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलेव सह कार्य भक्ति इच्छता। जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपनी सारी चेष्टाओं को भगवान के लिए ही समर्पित करना चाहिए। हमें अपनी जीविका भी अगर स्वीकार करनी है तो हमें ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए जिसमें कृष्ण के लिए न हो। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसी जीविका उपार्जन को स्वीकृत दे जो हमें शास्त्रों ने बताए हैं। तो कृष्ण के लिए ही संपूर्ण चेष्टाओं को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी करेंगे हम कृष्ण के लिए ही करेंगे, ऐसा नारद पंचरात्र में वर्णन है। अभी हम लोग पढ़े वहां क्या? आत्मनिवेदन। और यहाँ फिर आता है शरणागति। क्या आता है? शरणागति। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर लिखा जा रहा है सर्वथा शरणागति। क्या है? सर्वथा शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर आचार्य, सर्वथा शरणागति। जिसमें कह रहे हैं लौकिकी वैदिकी वापी वा क्रिया क्रियते मने हरि सेवानुकूल सर्व कार्य भक्ति तमः इच्छतः अतः शरणागति तस्वामिति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रितम तन मोदते शरणागतम। हमें हर चीज के लिए भगवान के प्रति आश्रित रहना है। मन वचन और शरीर से उसी तरह कार्य करना है। कैसे कार्य करना है? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर हम भगवान पर आश्रित हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए आश्रित तो जरूर हैं, लेकिन वहाँ अपने लिए और यहाँ भगवान के लिए आश्रित हैं। दोनों में इतना ही अंतर है कि हम मन कर्म वचन से भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो भगवान हमारे लिए वो सब कर रहे हैं। योग क्षेमम वहां में हम, लेकिन यहाँ योग क्षेमम वहां में हम नहीं है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रपन्नोसी शरणम देव देव जनार्दनम इति शरणम प्राप्त स कलेशाद उद्धार में हम। अगर कोई ऐसा भी सोचता है तो उसके सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। 53 तदिया नाम सेवनम में क्या लिखा गया है? तुलसी इत्यादि की सेवा करना। सेवा हमें क्या करनी चाहिए? भगवान की प्रियता जो तुलसी है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर तुलसी के वृक्ष को कोई लगाता है, उगाता है या दर्शन करता है या फिर उसकी परिक्रमा करता है, वो यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वो निश्चय ही भगवत कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरणों में अर्पित किए जाते हैं तो भगवान प्रेम को पूर्ण विकास, भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत के सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष का सेवन
और पोषण करते हैं। और यहाँ श्लोक आता है इष्टा स्पृशा ध्यायता कीर्तिता नमिता, मतलब 9 प्रकार की जैसे भगवान की भक्ति होती है वैसे ही 9 प्रकार की तुलसी की भी भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से हम माते तुलसी की भी सेवा करते हैं और करनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने 53 कर लिया। अब केवल मुख्य 5 अंग होंगे आगे, जिसको हम लोग आज शाम में 4 से 5 देखेंगे, और फिर 12वां अध्याय जिसमें बताया गया है दिव्य अंग, और आगे 13वां अध्याय भक्ति की पात्रता, उसको शुरू करेंगे, जिससे हम लोग कल से रागानुगा भक्ति भाव भक्ति को देख सकें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।